तो दोस्तों कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अमेरिका की वायुसेना के F-22 रैप्टर ने एक चाइनीज स्पाई बलून को बड़ी आसानी से मार गिराया। और इसके अलावा हम लोगों ने ये भी डिस्कशन किया था कि अगर इस तरह की कंडीशंस अगर भारत के साथ घटित होती है तब क्या होगा, क्या भारतीय फाइटर जेट इस तरह का करतब दिखा पाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने उस आर्ग्यूमेंट में एक एग्जांपल आपको दिया था कनाडा का। किसी जमाने में यानी 90s के दौर में इस तरह का एक बैलून मार गिराने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की थी कैनेडियन एयरफोर्स द्वारा, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि कुल 1000 से ज्यादा राउंड फायर करने पड़े तब जाकर उस बलून को मारकर नीचे गिराया गया। कारण यही है कि इसके अंदर हीलियम गैस भरी होती है और कितने भी आप गुब्बारों में छोटे बड़े छेद कर दीजिए, इसके अंदर भरी गई हीलियम बहुत धीरे धीरे रिलीज होती है, तो काफी समय तक ये बैलून बड़ी आसानी से हवा में स्टेबल रह सकते हैं। अब ये जो कल किल किया गया इसको लेकर कई और जानकारियां भी निकलकर सामने आ रही है। पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि F-22 द्वारा किल किया गया ये हवा के अंदर पहला टारगेट था। बताया जा रहा है कि यह बैलून 60,000 फीट की ऊंचाई पर था और जो F-22 रैप्टर था वो अपनी मैक्सिमम लिमिट यानी 58,000 फीट तक पहुंचा। वहां से उसने AM-9X नाम की मिसाइल फायर की जो कि 60,000 फीट की ऊंचाई तक जाकर इस गुब्बारे को मारकर गिरा देती है। लेकिन अब बारी यही आ जाती है कि क्या भारत के फाइटर जेट भी इस तरह का करतब करके दिखा सकते हैं। तो देखिए बात तो वही आ जाती है कि अगर इसका एल्टीट्यूड 60,000 फीट की ऊंचाई से थोड़ा कम है, उसके अंदर अंदर का ही है, तो चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर काफी ज्यादा दिक्कतें जा सकती है क्योंकि हमारे फाइटर जेट की सर्विस सीलिंग 58,000 आखिरी है। इससे ज्यादा एल्टीट्यूड तक पहुंच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल का काम हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक बार ऐसा हुआ था कांड भारत के साथ, और बात है 2016 की, जब 26 जनवरी नजदीक थी और गणतंत्र दिवस के लिए समारोह किए जाने के लिए सारी तैयारियां की गई थी। भारतीय फोर्सेस जो थी वो हाई अलर्ट पर मौजूद थी और ऐसी परिस्थिति में एक संदिग्ध गुब्बारा भारत के एयर स्पेस में घुसा। जी हाँ, यह आर्टिकल देखिए 27 जनवरी 2016 को ये छपा था। इसके अंदर बताया जा रहा है कि एक पाकिस्तान की तरफ से गुब्बारा भेजा गया था जिसका कुल रेडियस था 3 मीटर का और इसका एल्टीट्यूड उस समय था 25,000 फीट। बताया जा रहा है कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में ये गुब्बारा दिखाई देता है। जैसे ही भारत के रडार सिस्टम इसे ट्रैक करते हैं तत्काल बाद भारतीय वायुसेना हरकत में आ जाती है। चूंकि गणतंत्र दिवस के आसपास का ये मामला था तो हमारी फोर्सेस बहुत ज्यादा हाई अलर्ट पर थी। किसी भी अननोन एरियल टारगेट को देखते ही मार गिराने के लिए पूरी तरह से रेडी थी। फाइनली भारत की तरफ से Su-30 MKI को भेजा गया क्योंकि खतरा ये गुब्बारा नहीं बल्कि गुब्बारे के साथ लगे हुए अज्ञात पेलोड्स थे। भारत को नहीं पता था कि इसके अंदर किस तरह का पेलोड लगा है और वो भारत को किस तरह का नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कोई जासूसी यंत्र भी उसके अंदर हो सकता है, किसी तरह का एक्सप्लोसिव भी हो सकता है जो कि भारत के लिए काफी डेंजरस था और इसे मारकर गिरा देना ही एक फाइनल सॉल्यूशन था। इस वजह से हमारा Sukhoi-30 MKI पहुंचता है और इसके ऊपर अपनी कैनन से फायर करना शुरू करता है। बताया गया था कि कुल 97 टाइम्स फायर किए गए इस गुब्बारे के ऊपर और तब जाकर ये गुब्बारा जमीन पर नीचे आ गिरा। जब इसे चेक किया गया तो इसमें कोई ज्यादा खतरनाक पेलोड तो नहीं लगा हुआ था, लेकिन इस गुब्बारे के ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था एंड इसके अंदर भी वही हीलियम गैस भरी हुई थी जिस वजह से इसमें एक मल्टीपल होल हो जाने के बावजूद ये जल्दी से नीचे आकर नहीं गिरा। हालांकि इस घटना के बाद में कुछ इस तरह के अनुमान भी लगाए गए कि यहाँ पर पाकिस्तान भारत की जो कॉम्बैट रेडीनेस है उसके बारे में जांचना परखना चाहता था। यानी भारत कितने समय के बाद किसी भी अपकमिंग खतरे को पहचान कर उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि इस तरह की एक घटना का और उल्लेख इस दौरान किया जा रहा है और काफी ट्रेंड चल रहा है क्योंकि अमेरिका के बलून कांड के बाद इस तरह के मामलों को खोद खोद कर ढूंढा जा रहा है। और बताया जा रहा है कि 2020 के आसपास की बात है, तब अंडमान निकोबार के करीब भी इस तरह का एक गुब्बारा दिखाई दिया था। हालांकि ये अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है कि वो गुब्बारा किस देश की तरफ से छोड़ा गया था और उसका मकसद क्या था। काफी ज्यादा एल्टीट्यूड पर था और उस समय उसके खिलाफ विशेष कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। कहने का मतलब इस तरह के गुब्बारों का दौर एक बार फिर से लौटते हुए दिखाई दे रहा है। ये जो चाइना और अमेरिका के बीच में कांड हुआ है इसको लेकर अब कई और देश इस तरह की चीजें करने के लिए जरूर कोशिश करेंगे। वैसे गुब्बारों का ट्रेंड कोई नया नहीं है, बल्कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उस समय इसका काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। अगर आप कहेंगे तो उसको लेकर एक स्पेशल वीडियो आपके लिए जरूर बना दूंगा। बाकी इस पूरे मुद्दे पर और Sukhoi-30 MKI के इस कमाल को लेकर आपका क्या मानना नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।